जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। मैया यशोदा को हमारे परम प्रभु पुत्र के रूप में पूर्ण वात्सल्य सुख प्रदान कर रहे हैं। नाना प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएं कर रहे हैं। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यानि यानि है गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। एक दिन दीपावली का पर्व था। बड़े सवेरे ही मैया यशोदा ने सभी दासियों को अन्न घरेलू कार्यों में लगा दिया। अब मैया यशोदा विचार करती हैं कि मेरा श्याम सुंदर, मेरा लाला जगेगा, जागते ही उसे भूख लगेगी, माखन मांगेगा। तो मैया यशोदा स्वयं ही माखन मथने लगी। अब कन्हैया जाग गए। आकर मैया यशोदा की मथानी पकड़ ली। मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। यशोदा मैया बोली, लाला ताजा मक्खन तो अभी निकला नहीं है, आओ तुम्हें स्तनपान करा देती हूँ। इधर मैया यशोदा चूल्हे में पहले से ही पात्र में दूध रखाई हैं। दूध पक रहा है आंच में। मैया यशोदा ने लाला को गोद में बिठाला और स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते अचानक लाला ने पूछा, परम प्रभु श्याम सुंदर जी ने पूछा, मैया एक बात पूछें? मैया बोली, बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा, मैया तुम्हें दूध ज़्यादा प्रिय है कि पूत? मैया बड़ी जोर से हंसी। अरे लाला, ये कोई पूछने की बात है? मुझे तो पूत ही प्यारा है। तुमसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है। तेरे सामने दूध क्या चीज़ है? कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। मेरी मैया मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। इतने में मैया की दृष्टि आग पर रखे दूध पर पड़ी। देखा दूध उफन रहा है। अरे लाला, मेरा दूध तो गया। ऐसा चिल्लाकर मैया यशोदा बोली और कन्हैया को जमीन पर पटका। तुरंत भाग पड़ी दूध उतारने को। अब तो कन्हैया का मुंह फूल गया, गुस्से से तिलमिला गए। सोचने लगे, अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे पूत बड़ा प्यारो है, और दूध फनता देख 1 मिनट में पूत को पटक दिया। अब तो कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और जितने भी दूध दही के मटके रखे थे सबको धड़ाम धड़ाम करके फोड़ दिया। पूरे आंगन में दूध दही की कीच मच गई। पूरा आंगन पट गया दूध दही से। संजातः कोपः स्फुरिता ऋणाधरं संदस्य दधिर्दधिमन्थ भाजनम भित्वा मृषा युर्दस्तस्मनारहो जझार्षयंगो मंतरम गतः। अब तो कन्हैया आंखें मलमल करके रोने लगे। मैया ने आँख से दूध उतारा
धड़ाम धड़ाम की आवाज़ सुनकर तुरंत भगी कि क्या हो गया, क्या गिर गया। और जो आंगन में नज़र पड़ी, देखा सारे मटके टूटे पड़े हैं। यशोदा मैया समझ गई ये सब कन्हैया की करतूत है। अरे राम राम राम, अभी तक गोपियाँ मुझे शिकायत करती थीं तो मैं विश्वास नहीं करती थी। मैं सोचती थी गोपियाँ झूठी शिकायत कर रही हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये कान्हा बहुत शरारती है। देखो तो मेरे ही घर में मेरी ददिया सास के ज़माने के सारे मटके इसने तोड़ डाले, फोड़ डाले। आज तो मैं लाला को छोड़ने वाली नहीं है। इसकी आदत बहुत गंदी होती जा रही है, ये बहुत बिगड़ता जा रहा है। अब यशोदा मैया ने छड़ी उठाई और जैसे ही लाला को पकड़ने को दौड़ी, लाला ने भी दौड़ लगा दी। अब आगे आगे श्याम सुंदर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं उनको पकड़ने के लिए। प्रभु आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे लगी हुई हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, परीक्षित दर्शन कर लो, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म, ऐसा भागता हुआ परमात्मा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलेगा तुम्हें। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। यशोदा मैया खूब पीछे पीछे भागी, पर कन्हैया पकड़ में नहीं आए। भागते भागते मैया थक गईं, सांसें उखड़ने लगीं, छड़ी लेकर एक जगह बैठ गईं और कहने लगीं, देख लाला, पकड़ में आ जा, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगी। कन्हैया बोले, तुम मारेगी तभी तो मैं भगा जा रहा हूँ। मैया बोली, तू मेरे पास खुशी खुशी आ जा, नहीं तो जब पकड़े जाओगे तब और ज़्यादा मारूंगी। कन्हैया बोले कि मैया अगर मैं आ जाऊंगा तो तुम क्या करोगी। मैया यशोदा व्यंग्य में बोली कि तेरी पूजा करूंगी, तेरी आरती उतारूंगी। तो कन्हैया ने कहा कि जब तुम्हें पूजा करनी है, मेरी आरती उतारनी है, तो लाठी लिए क्यों बैठी हो। मैया बोली, ये तो बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे में लाठी सबको लेनी पड़ती है, पर मेरी लाठी तो लल्ला तू ही है, लो मैं फेंक देती हूँ। मैया ने लाठी फेंक दिया। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला इमे से किल तम बंधुम दामना तदवीर को विदाम। अब मैया ने जैसे ही छड़ी फेंकी, कन्हैया दौड़ कर आ गए। बोले, देख मैया, तू मेरे अच्छे से पूजा करना, अच्छे से आरती उतारना। बेचारे यशोदा मैया के व्यंग्य बाण नहीं समझ पाए, उनकी व्यंग्य बाणी का सही अर्थ नहीं समझ पाए। पूजा कराने चले आए। जैसे ही मैया के पास आए, मैया ने तुरंत पकड़ लिया। बोली, चल, तेरी घर में ऐसी धुनाई करूँगी, ऐसी जमकर पूजा करूँगी कि तुम्हें छठी का दूध याद आ जाएगा। मुझे बुढ़ापे में तुमने इतना दौड़ाया, मेरी सांस उखड़ गई। अब कन्हैया आंखें मीड़ मीड़ कर जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। मैया को बड़ी दया आ गई। बोली, बच्चा है, मारना पीटना ठीक नहीं है। पर फिर मन में सोचा, लेकिन कुछ ना कुछ दंड देना जरूरी है। यदि इसको बिल्कुल दंड न दूंगी तो ये बहुत उद्दंड हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ दंड तो देना चाहिए। कहती हैं, इसको ऊखल में पकड़कर बांध देती हूँ। सो पकड़कर ऊखल में बांधने लगी।
जैसे ही रस्सी बांधती हैं कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम, तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल कम। घर में जितनी भी रस्सियां थीं, सारी की सारी सैकड़ों रस्सी मैया यशोदा ने जोड़ दी। लेकिन जैसे ही प्रभु को बांधती हैं 2 अंगुल कम पड़ जाती हैं। मैया हैरान रह गईं, विचार करती हैं, हे भगवान, सैकड़ों रस्सियां जोड़ने पर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। स्वमातुः स्विन्नः गात्राया विस्तस्तकबरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। बांधते बांधते मैया थक गईं, पसीने से तरबतर हो गईं, उनके केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार सब अस्त व्यस्त हो गए। मैया को बहुत परिश्रम पड़ गया। यह देखकर भगवान को दया आ गई कि मैया कितनी परेशान हो रही है। तो 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूरा हो गया। कृपा करके भगवान स्वयं ही बंध गए। अब 2 अंगुल रस्सी क्यों घट रही थी, इसके अनेक भाव हैं। इसके क्या भाव हैं, 1-2 भाव हम कहने का प्रयास अगली कथा में करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।